हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, एसएससी जीडी 2.0 बैच पूरी टीम का एक साथ मिलना होता है आज के दिन। इसके बाद सारे टीचर्स आपके अलग अलग नजर आएंगे, अलग अलग घंटों में। ठीक है। इसके बाद आपको जब बेस्ट विशेष देनी होंगी, यानी आप जब एग्जाम देने के लिए जाओगे, तभी आप अपने टीचर्स को आज के बाद साथ में देख पाते हैं। ठीक है। तो अभी बात करते हैं पहले अवसर 2.0 बैच, जिसके लिए आप इकट्ठा हुए हैं। सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्या है अवसर 2.0। 799 की कॉस्टिंग हो जाएगी 3 दिन डेमो के बाद इसकी। अभी आप जब तक डेमो चलेंगे मत लीजिए आज, लेकिन डेमो देख करके अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है और मुझे इसकी जरूरत है, तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन डेमो है। 3 दिन में आप किसी भी टीचर का ये आइडिया लगा सकते हो कि इस टीचर का मेरी समझ में आएगा या नहीं आएगा। और ये इसलिए डेमो रखा जाता है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोई बच्चा बिना देखे ना ले। वरना तो क्या है, आप आरडब्ल्यू को जानते हो, आरडब्ल्यू लगातार रिजल्ट दे रहा है, लगातार रैंक दे रहा है, जरूरत क्या है डेमो की? बच्चे को भी उतना ही विश्वास है। पर हम नहीं चाहते कि भाई नया बच्चा आया है कि अगर वो लगता है उसको कि हाँ वास्तव में इन टीचर्स का मेरी समझ में आता है, तो आप ये क्लासेस खरीदें, वरना कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो 799 GD20 कूपन कोड, जब आरडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ये बैच दिखेगा आपको। GD20 कूपन कोड यूज करेंगे तो 640 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा 3 दिन डेमो तक। यानी 16 से क्लास है, तो 16, 17, 18 सितंबर तक ये कॉस्टिंग ये है। इसके बाद बच्चों माफ करना, 799 ही लेना पड़ेगा आपको। कैसे परचेज कर सकते हैं? रोजगार विद अंकित ऐप है, उसी में फ्रंट पे ये पोस्टर लगा हुआ है अवसर 2.0 का। उसमें बाई नाउ, इस पे क्लिक करते ही बाई नाउ पे पहुंचेंगे। अप्लाई कूपन में GD20 लिखेंगे और अप्लाई पे क्लिक करके आपका 640 दिख जाएगा। ठीक है। ये है परचेज करने का तरीका। और लास्ट में अभी मैं बता देता हूं और फिर बुलाता हूं टीम को कि भाई ये जो है किस टाइम कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। तो सब लोग ये नोट करेंगे और ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइम टेबल को अब आपको फॉलो करना। कब से? 16 तारीख से। तो मैथ्स की क्लास सुबह 8 बजे से होने वाली है दीपक भाटी सर के द्वारा। और ये क्लास के बाद हमने सीधा 10 बजे रखा है टाइम, क्योंकि दीपक भाटी सर का कहना है कि सर 3 महीने में बहुत स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेसिक बच्चा इस बैच में होता है, बहुत जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो 3 महीने में अगर मैथ्स को बहुत स्लो कवर करना है तो फिर हम करेंगे कि इसको हो सकता है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटे तक की क्लास जा सकती है, इसलिए हमने गैप रखा है। और 9 बजे कोई क्लास नहीं रखी है आपकी, इसी वजह से, क्योंकि मैथ्स की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। इंग्लिश और हिंदी इसके बाद। इंग्लिश करा रहे होंगे सोलंकी सर और हिंदी करा रहे होंगे नीरज सर। नीरज सर 10 बजे सुबह क्लास लेंगे और उसी टाइम इंग्लिश भी चल रही होगी, क्योंकि आपको इनमें से कोई सी एक क्लास लेनी होती है। दोनों कोई भी बच्चा ना ले, क्योंकि इस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो। बात है फिर नवीन सर 11 बजे से क्लास लेंगे, लेकिन नवीन सर का अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड चल रहे हैं दूसरी क्लासेस में। तो बच्चे इसके लिए नवीन सर अभी आपको आएंगे तो बताएंगे भी ब्रीफ में कि भाई क्या होने वाला है। 1 अक्टूबर से ये क्लास आपको मिलेंगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इनका फिर डेमो, तो डेमो मैं उस टाइम पे ही करवा दूंगा। 1, 2 और 3 अक्टूबर को नवीन सर की क्लासेस का डेमो आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके वैसे कौन नहीं जानता कि नवीन सर कैसे पढ़ाते हैं, पर नवीन सर की क्लासेस वो 16 तारीख से ना शुरू होकर के 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं। हालांकि जो स्टैटिक जीके है वो मात्र 1 मंथ ही चलेगा और उसी मंथ में खत्म होने की पूरी कोशिश, पूरी उम्मीद रहेगी कि अक्टूबर में ही ये खत्म हो जाए। बाकी बात करेंगे सर से। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। 12 बजे जो क्लास रहेगी वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास रहने वाली है। ज्योग्राफी पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद इसी टाइमिंग पर इकोनॉमिक्स इन्हीं सर के द्वारा, विनय सर के द्वारा होगी। आगे बच्चों रीजनिंग की बात करूं तो संदीप चौधरी सर, जिनकी आप लगातार डिमांड कर ही रहे थे, तो भाई उन्हीं के द्वारा शुरू हो रही है 1 बजे से। ठीक है। और 2 बजे से पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस हैं। अब इनमें पहले कराएंगे आपको पॉलिटी आपके जो अजीत सर, और फिर आपके सर कराएंगे आपको हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, नितिन सर। नेक्स्ट है साइंस का
बच्चों साइंस में धर्मेंद्र सर और भावना मैम क्लासेस ले रहे होंगे आपकी, तो ये शाम को 8 बजे की क्लास चलेंगी। हालांकि 2 बजे से 3 बजे तक ये क्लास चलेगी, तो 3 से 8 का स्लॉट 5 घंटे का वो आपका फ्री रखा गया है कि किसी का कोई क्लास छूट गया है या किसी को रिवीजन करना है, रेस्ट करना है, वही एक टाइमिंग है। और बाकी आप अपने हिसाब से अपने तरीके से भी स्लॉट लगा सकते हो, अपने तरीके से क्लासेस देख सकते हो। ये लाइव की टाइमिंग है, रिकॉर्डेड में आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चे अभी मैं सारी टीम को बुलाना चाहूंगा कि वो आप सबके सामने आए और सब 2-2 बात अपनी जरूर कहें, ताकि जो है बच्चों को पता चल सके कि डेडिकेटेडली जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। एसएससी जीडी 2.0 बैच जो अवसर बैच है, इसमें पढ़ाने वाली पूरी टीम, प्लीज सभी लोग आ जाएं। ठीक है जी। हाँ नितिन सर दिख रहे हो? हाँ दिख रहे हो। कौन? माइक? हाँ माइक। चलो भाई, तो सबसे एक एक करके बात करेंगे और सभी टीचर्स, आप वैसे तो सबको बाय नेम जानते हो, बट हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों, इनमें से 1-2 टीचर्स से पहली बार मुलाकात होगी। और हर सब्जेक्ट को जो भी टीचर कराएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं समय से कंप्लीट होगा। और साथ में हर एक सब्जेक्ट का अपने आप में धुरंधर टीचर इसमें दिया गया है, जो निश्चित तौर पर कि भाई एसएससी जीडी में कहां से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसको बहुत स्टडी करके आपको पढ़ाएगा। ये मेरा आपको भरोसा है, ठीक है। बाकी बात करूंगा मैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए जीएस की बहुत बड़ी टीम होती है, तो पहले हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी वालों से बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए, दीपक भाटी सर प्लीज। हेलो बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले अगर बात करूं मैथ्स की, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि क्या सर जो हमारे पास अब टाइम बचा हुआ है, क्या इस टाइम में हम लोग क्लास के साथ मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर क्या हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा कि आप इस बैच में जितना टाइम मुझे दोगे, जो भी प्रॉपर गाइडेंस मेरे द्वारा आपको मिलती रहे उसे फॉलो करते रहना। जिस दिन ये बैच कंप्लीट होगा, अपना मॉक का स्कोर देख लेना, आपके आउट ऑफ आउट 20 में से 20 स्कोर की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको एक वादा करना है कि जो भी प्रॉपर गाइडेंस मेरे द्वारा आपको दी जाए वो आपको प्रॉपर फॉलो करनी है। तो 16 तारीख को सुबह 8 बजे मैथ्स की डेमो में जरूर मिलना मेरे साथ। बच्चों जैसे एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपको पूरे में से पूरे करने की ही कोशिश करनी है। अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, राजस्थान इन स्टेट से हो तो, ठीक है। बाकी बचे जो आपके जीएस है, हालांकि जीएस को भी पिछली बार पूरे में से पूरे करने वाले बच्चे मिले 20 में से 20, पर ये बहुत कम बार देखा गया। और ऐसा भी ना माने कि 20 में से 20 जीएस या 19 हर बार होगी, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। पर हम पहले भी ये कहते थे कि भाई आप इन टीचर्स की हेल्प से पढ़ोगे तो 14-15 आप पक्का ही कर लोगे, और 14-15 का भरोसा देना भी बड़ी बात है एसएससी के अंदर, ठीक है। उससे ऊपर अगर हल किया ही तो 20 के उदाहरण भी हैं, 20 में से 20 के, और भाई थोड़ी मुश्किल आ गई तो फिर बच्चे ऐसे भी, अच्छे बच्चे भी 13-14 तक रुकते हैं, ठीक है। तो वो आपको सब तरह के माइंडसेट से एग्जाम में जाना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई रीजनिंग, संदीप चौधरी सर प्लीज आप आ जाओ, फिर हिंदी इंग्लिश की बात कर लेंगे। संदीप सर। प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी अब तक के हमारे एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं, सब पर बहुत अच्छी मेहनत करके, पूरे कंटेंट को फोकस करके कि भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सी टाइप पूछी गई है, बिल्कुल मैं बहुत बेहतरीन तरीके से उन पर मेहनत कर रहा हूं और बहुत शानदार तरीके से वादा करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से 20 में से 20 स्कोर इस बार करके आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमने एसएससी जीडी का फिजिकल कराया था, तो बहुत सारे बच्चों ने आके कहा कि भैया मेरे 20 में से 20 सही हैं, मेरे 20 में से 19 सही हैं। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं। और रीजनिंग में नंबर कटने का मतलब कहीं ना कहीं मेरिट से बाहर होना होता है। ये आप भी जानते हैं कि रीजनिंग में नंबर कट रहा है मतलब फिर हम सिलेक्शन से पीछे जा रहे हैं।
तो हमारा टारगेट होगा 20 में से 18 भी नहीं, या तो 19 या पूरे 20 में से 20। और टारगेट इसके साथ ये जरूर होगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर सकें, उन पर काम कर सकें। आपकी परेशानी बस इतनी सी होगी कि आपको प्रतिदिन 1 बजे क्लास में आ जाना है। उसके बाद की सारी समस्याएं मेरी हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि रीजनिंग सब्जेक्ट में आप बेहतरीन तरीके से स्कोर करके आएंगे, और ये प्रॉमिस है आप लोगों से कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनकी टाइप, कहीं पर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ मैं क्लास के अंदर दूंगा, और एक एक टॉपिक, एक एक टाइप को इतनी शिद्दत से पढ़ेंगे कि आप रीजनिंग में बेहतरीन महसूस करेंगे और बहुत शानदार अपना स्कोर करके आएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संदीप सर, आपकी बातों से बच्चों में जरूर विश्वास गया होगा। और बच्चे रीजनिंग में जैसे संदीप सर ने बोला 19-20, इसके अलावा कुछ भी करते हो तो कम है, ठीक है, और 18 भी है ना तो आप अपने सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। तो अगर आपके 19-20 आए, उस तरह की तैयारी है तो मत पढ़ना क्लास। और अगर लगता है कि हाँ नहीं मैं 19-20 का नहीं हुआ हूँ, 15-16 तक जाता हूँ, तो फिर उन चैप्टर्स को संदीप सर से जरूर पढ़ना जिनमें ये कमजोरी आपको फील होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी वाले सर से। तो हिंदी और इंग्लिश आपके रिंकू सोलंकी सर करा रहे होंगे। इंग्लिश पढ़ने वाले अगर कुछ बच्चे हैं तो मैं चाहता हूं कि जब तक नीरज सर से बात करें तो वो एक लाइक वाला बटन भेजें जो इंग्लिश करेंगे एसएससी जीडी के, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि इतने बच्चे इंग्लिश वाले भी हैं। तो सर नीरज सर प्लीज आप हिंदी के बारे में। प्यारे साथियों नमस्कार। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि सर ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है तो इसमें पूरी शिद्दत से पूरी करूंगा और आप लोगों के लिए पूरी 100 की 100% मेहनत करूंगा। और बच्चों ये भी मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपकी जुबान पर एक शब्द होगा कि आप हिंदी में 20 में से 20 करके आए हैं, ठीक है। और बच्चों यदि कोई भी नया क्वेश्चन जो हमारा पहले किसी परीक्षा में पूछा गया है वो हर क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइएगा। मिलते हैं सुबह 16 तारीख सुबह 10 बजे, ठीक है। तो चलिए बच्चों धन्यवाद। तो नीरज सर बहुत जोश में बिल्कुल होश के साथ हिंदी पढ़ाते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल हर पूरी क्लास में आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और सुबह सुबह दीपक मतलब जो नीरज सर हैं वो आपको चार्ज करने का काम करेंगे आपकी जगह पे बैठे बैठे, फिर पूरे दिन आपको वो थकान फील नहीं होगी। नेक्स्ट रिंकू सोलंकी सर प्लीज। इंग्लिश के लिए थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा बच्चों को हमारे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि सर बता रहे हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चे बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये मैं बोर आपको नहीं होने दूंगा, ये तय है। बोर का मतलब है कि आपने यदि इंग्लिश डिसाइड की है, ऑप्शनल है हिंदी और इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश डिसाइड कर रहे हो, कुछ बच्चे लाइक कर भी रहे हैं। हाँ। सर ने जैसा बोला था तो रिस्पॉन्स जी सर जी हाँ। मेरे ही हैं। हाँ। तो बच्चे गारंटी से कह सकता हूं यदि आपने 1 घंटा दिया सुबह 10 बजे तो गारंटी से कह सकता हूं कि इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। और इंग्लिश वाला जो हुआ है ना, जो डर है उसे निकालूंगा 100%। ग्रामेटिकल तो अधिकांश बच्चे कर लेते हैं, लेकिन वोकैब का प्रॉब्लम होता है, तो अब की बार वोकैब का सेशन भी हम अलग रखेंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सब आपको एक बुक भी मिलेगी छोटी। मैं सर की बिना परमिशन के भी उसे तैयार कर रहा हूं आपके लिए। और वोकैब का भी अलग एक पार्ट चलेगा अलग से। धन्यवाद। बुक में तो बच्चों अभी शायद टाइम लगेगा बहुत, अभी राइटिंग उसमें ही है, तो अभी बहुत जल्दी उम्मीद ना करें कि एग्जाम तक वो आ भी पाएगी। शायद नेक्स्ट सेशन वाले बच्चे ही उसका फायदा उठा पाएंगे, वरना सर बच्चे परेशान कर देंगे अगर आपने बुक के लिए अभी बोल दिया। चलो ठीक है, अगर हो जाएगी तो हम नोट्स फॉर्म में आप बच्चों को दे देंगे, है ना। ठीक है, आगे बच्चे जैसे ना हम बात कर रहे थे कि चलो ठीक है, अब वो बात मैं भूल गया। अभी मैं जीएस टीम से बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो जीएस में हमारे अजीत सर प्लीज आ जाओ। बड़े बच्चे जो है, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि जब अगर कोई जीएस में एक सब्जेक्ट को पहले पढ़ने की बात करें तो वो पॉलिटी होती है, क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट आता है। और पॉलिटी को इंटरेस्टिंग एंड मतलब अगर मैं बोलूं कि नंबर वाला, स्कोरिंग वाला पार्ट ही पढ़ाते हों तो हमारे अजीत सर हैं। हाँ, मुझे याद आ गया वो मैं बात जो बोलने वाला था कि जैसे 3 महीने का हमारा समय है लगभग हर सब्जेक्ट के लिए, बाकी 15 दिन हम रिवीजन को देंगे फुल टाइम, ठीक है। तो हमारा टारगेट है 3 महीने में खत्म करने का। तो जैसे हिंदी है तो हिंदी सब्जेक्ट को मैं नीरज सर से यहाँ ऑन स्क्रीन ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वो 1.5 महीने में खत्म होता हो तो उसको 1.5 में करो, अगर वो 2 में खत्म होता हो तो उसको 2 में खत्म करो, ताकि बच्चे को बहुत समय तक एंगेज ना रखें और वो जो है अपने उस टाइम को हिंदी वाले को या तो उसके रिवीजन में लगाए या फिर बाकी सब्जेक्ट्स को दे पाए, ठीक है। तो ये चूंकि हिंदी
उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है एसएससी जीडी के लिए आज से। आगे बात करते हैं सर। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों। दोस्तों मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊंगा। 16 तारीख को दोपहर 2 बजे मेरी क्लास होगी, आप लोग उसमें जुड़ना और खुद आप लोग आकलन करना कि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। आपने पहले भी पढ़ी होगी, एक बार आप डेमो लेकर देखना। और मैं ये विश्वास दिला दूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक बार जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चंस क्लास से ही आप लोगों को मिल जाएंगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो इससे बेस्ट सब्जेक्ट शायद आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मजा आता है पढ़ने में। और मैं ये कह दूं कि सर पॉलिटी को मैं जीडी के एग्जाम ओरिएंटेड ही कराऊंगा और लगभग 25 क्लासेस में अच्छा। मैं पॉलिटी खत्म कर दूंगा। बहुत बढ़िया। जो मतलब जीडी में पूछा जाता है, क्योंकि काफी समय से हम जीडी को पढ़ रहे हैं और मैं एनालाइज भी कर रहा हूं क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस के आधार पर लगभग 25 क्लास में मैं करा दूंगा। बहुत ज्यादा क्लास देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना वजह टाइम खराब हो। ये चाहता है एग्जैक्टली जी, मैं लगभग 25 क्लास में वो खत्म कर दूंगा। और मैं विश्वास दिला दूं, जब आप पढ़ेंगे और जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि देखिए वेटेज जीएस में थोड़ा थोड़ा है हर सब्जेक्ट का, तो बहुत ज़्यादा समय या बहुत ज़्यादा क्लासेस देने का, और जब समय कम हो हमारे पास एग्जाम के लिए तो बहुत अर्थ नहीं है। ठीक है, वैसे सर की रिकॉर्डेड मैम की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पहले, है ना। ठीक है, आप बात कर लेते हैं। हाँ, अजीत सर के तुरंत बाद क्लास में उसमें शुरू होगी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री को थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए होगा, तो सर को भी क्लासेस अपनी हिस्ट्री की लिमिटेड टाइम में ही खत्म करनी होंगी। सर प्लीज़। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं बार बार धन्यवाद आरडब्ल्यू परिवार का इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आरडब्ल्यू परिवार एक विश्वास के लिए जाना जाता है और उस विश्वास के साथ में एक जिम्मेदारी सौंपी गई है इतिहास विषय की। और मैं ये कह सकता हूँ हर एक एग्जाम की एक अलग डिमांड होती है। वो डिमांड हमें कहाँ से पता चलती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के साथ में 2 बजे पॉलिटी के बाद में हम लोग इतिहास पढ़ रहे होंगे। और इतना विश्वास रखिए कि इतिहास जो विषय एक बोरिंग विषय लगता है ना, उसे बहुत इंटरेस्टेड तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, खेलते खेलते मजे मजे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। एक मैं सर आपके सामने एक चैलेंज बता दूं कि हिस्ट्री के लिए जैसे ही मतलब कोई भी आता है हमारे यहाँ तो डिमांड उठने लगती है नवीन सर की। मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि नवीन सर की गाइडेंस में, और नवीन सर खुद कहते हैं कि बिल्कुल बच्चों को उस वे में समझा देते हैं जो मेरा तरीका है। तो आप जब खुद देखेंगे ना इनको पढ़ाते हुए, मुझे ऐसा फील होता है कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप नवीन सर से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है सर के साथ हिस्ट्री पढ़ने में। अब बात कर लेते हैं हम साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए हमारे 2 टीचर हैं और दोनों से ही बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे धर्मेंद्र सर से। हालांकि एसएससी जीडी में कितना वेटेज होता है इस पर भी बात करें और कितनी क्लासेस में वो अपने सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। सर जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी में अगर पूरे साइंस के वेटेज की बात करें तो तकरीबन 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें 2 बायो के, 2 फिजिक्स के और औसतन 1 आपका केमिस्ट्री का रहेगा। अब देखिए, अगर 5 नंबरों का ओवरऑल वेटेज देखा जाए और एसएससी जीडी की मेरिट को देखा जाए तो वाकई 5 नंबर अपने आप में एक महत्व रखते हैं। अब मैं मानता हूं कि एक सीरियस विद्यार्थी इन 5 नंबरों की पूरी वैल्यू करेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर सब्जेक्ट वाइज देखें, जैसे फिजिक्स है उससे 2 क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत ज़्यादा तो हमें इसके लिए नहीं पढ़ना है। और अगर वाकई आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता तो शायद आप टीचर से ना पढ़ रहे होते, आप किसी किताब से पढ़ लिए होते जिसमें आपको बहुत सारा समय लगता। तो मैं वादा कर रहा हूँ कि इन 2 प्रश्नों के लिए हम मुश्किल से मुश्किल 20 क्लासेस लगाएंगे और 20 क्लासेस में दोनों प्रश्न आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। दूसरी सबसे अच्छी बात रहेगी कि ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसान होंगे। और रही बात साइंस के डिफ़िकल्टी लेवल की, तो ऐसा कभी आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिजिक्स की क्लास में या विज्ञान की क्लास में विज्ञान जैसा कुछ पढ़ रहे हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में हम उनको लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे व्यवहारिक उदाहरणों के साथ फिजिक्स धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ के मजा आएगा, लगेगा नहीं कि बर्डन की साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भावना मैम से। मैम प्लीज़ आप अपने पार्ट के बारे में। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों का जो 16 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, उसमें पहले हम फिजिक्स के साथ शुरुआत देने वाले हैं। तो रात को 8 बजे आप लोगों की हम फिजिक्स के साथ स्टार्टिंग देंगे। उसके बाद मैं आपको बायो और केमिस्ट्री का जो सेशन होगा वो देने वाली हूँ। तो बच्चों उम्मीद यही रहेगी कि जब भी आप एग्जाम में बैठें और साइंस के जो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए वो आपको क्लास से ही मिल जाएं। तो ये पूरी कोशिश रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आपको
क्लासेस देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बस अपना 1 घंटा देना है और साइंस में हम लोग आपको ये अश्योर करा सकते हैं कि उसी 1 घंटे से आपको एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो मिल जाएगा। क्योंकि अगर पिछले वर्षों के एग्जाम के एनालिसिस के तौर पर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल साइंस का नहीं है, एकदम कॉमन लेवल की जो साइंस है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ, तो एकदम कॉमन ही आती है। तो प्यारे बच्चे, आप विश्वास रखेंगे तो सारी चीज़ें हम अच्छे से क्लास में ही कवर कर लेंगे। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट या कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों 16 तारीख को रात 8 बजे फिजिक्स के साथ। बहुत बढ़िया। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे टीचर्स धर्मेंद्र सर भी कह रहे हैं और भावना मैम भी कह रहे हैं, बड़े कॉमन से सवाल होते हैं। दरअसल में क्या है कि एसएससी का एक एरिया है, उसको इन लोगों ने समझ लिया है। कॉमन कुछ नहीं होता। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अजीब है, पर टीचर को पता है कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही हैं, उस एरिया को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, फिर वो क्वेश्चन नॉर्मल लगने लगता है। जैसे टीचर को नॉर्मल लग रहा है, ऐसे ही आपको एग्जाम में जब देखोगे तो वो नॉर्मल लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है जिनका आप सबको इंतजार होता है, अंत में ही हम उनका लेते हैं सेशन। और अब बात है बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं लगातार कि नवीन सर हिंदी, तो हिंदी तो भाई आपको नीरज सर ही कराने वाले हैं। नवीन सर ने, क्योंकि आपको पता है, हिंदी से संन्यास ले लिया है और बाकी टीचर्स को मौका दिया है आगे आने का। तो नवीन सर प्लीज। थैंक यू। मुझे कुछ बात करनी होगी। बात कुछ बातों में पहली बात तो मैं अपने सब्जेक्ट की करता हूँ कि क्लास हमारी 16 तारीख से क्यों नहीं होंगी। पहला तो ये क्वेश्चन होगा आप लोगों का, मैंने अभी कमेंट्स देखे, क्लास 16 से ही चाहिए, तो मतलब ऐसी जिद क्यों कीजिए 16 से ही क्लास चाहिए और 1 से नहीं चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि भाई आप जितना जल्दी सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते होंगे उतना जल्दी आप उसको तैयार करना चाहते हैं, और एक स्टूडेंट के अंदर ये होना भी चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूं। लेकिन हम उसको 1 से इस वजह से शुरू करें क्योंकि दोस्त बीच में 7-8 दिन मेरी मतलब एमटीएस के लिए कई घंटे की क्लास है, मतलब रोज 6 से 7 घंटे क्लास सिर्फ एमटीएस के लिए है। तो आपको भी पता है, मतलब उसके लिए फिर टाइम चाहिए, और फिर मैं उधर न्याय ना कर पाऊं या आपके साथ न्याय ना करूं कंटेंट में, तो वो सही नहीं है। तो 1 तारीख से शुरू करेंगे और लगभग जैसा सर ने आपको बताया कि लगभग 1 महीने की क्लास, मतलब 30 to 35 क्लासेस हम मान सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए रहेंगी। स्टैटिक जीके का वेटेज अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 में से आपका लगभग वो वेरी करता है, 7 से 10 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। इवन कुछ शिफ्ट्स में 11-11, 12-12 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं सिर्फ स्टैटिक जीके से। लेकिन आप एक आइडियल क्वेश्चन मान लेना कि भाई 6 से 8 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को स्टैटिक जीके को तैयार करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसको हम 1 तारीख से क्यों शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मेरी मजबूरी है, प्लीज उसमें आप सपोर्ट करेंगे। हाँ, 1 तारीख को अगर आप चाहेंगे तो आपको डेमो मिल जाएगा, मतलब डेमो करवा ही देंगे। 1, 2, 3 यूट्यूब पे भी क्लास होंगी और एप्लीकेशन पे भी क्लास होंगी। तो जिनको विश्वास है तो वो तो मतलब मेरे हिसाब से जुड़ ही जाएंगे, और जिनको नहीं है तो वो पहले उस क्लासेस को कर लें और उस हिसाब से देख लेना ना। ठीक है, ये तो बात रही स्टैटिक जीके की। दूसरी बात एसएससी जीडी की नौकरी के बारे में करनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्त, जब आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं तो आप हमेशा राष्ट्र की सेवा किसी ना किसी रूप में कर रहे होते हैं, मतलब नेशन सर्विस आपके हिस्से में आती है, चाहे आप किसी भी डेस्क जॉब को करें। लेकिन कहते हैं कि जो वर्दी की नौकरी है ना, ये आपका प्रत्यक्ष रूप से सेवा होती है, और उसी के लिए मैं पिछले बैचेस में भी बोलता हूं कि एसएससी जीडी की नौकरी नहीं, मातृभूमि की सेवा के लिए कर्तव्य पथ है। और मेरी माँ की दुआओं और मेरी मेहनत से सिलेक्शन की तरफ बढ़ता एक विजय रथ है। तो माँ की दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं क्योंकि फैमिली चाहती है आपको कामयाब देखना। इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि आपकी मेहनत होगी या नहीं होगी, क्योंकि आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन साथी, या मैं बात करूं आज ये परिवार, इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां पर कंपटीशन यहाँ के बच्चों के बीच में ही है, क्योंकि नंबर ऑफ एडमिशंस और बच्चों का जो भरोसा है वो इतना होता है कि बच्चों को आपस में compete करना होता है। तो आपका कंपटीशन एक दूसरे से होगा। हम सेम चीजें, सेम कंटेंट अपने सारे बच्चों को दे रहे होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपने कितना डेडिकेशन दिखाया है टीम को, आपने टीम की बातों को कितना फॉलो किया है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, और सच में आपके सपने सच हो सकते हैं। ये सिर्फ डिपेंड इस बात पर करेगा कि आप गाइडेंस को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं और कितना मेहनत आप कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी की बात रही, हिंदी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इस बात के बारे में सर आपको अभी बताया था, मैं काफी दिन पहले बोल चुका उसके बारे में, शायद कुछ नए स्टूडेंट्स ये भी कह रहे होंगे। बाकी नीरज सर के साथ मैं आपका अगर बात करूं इनडायरेक्टली, मतलब पीछे से उनके साथ रहूंगा। आप लोगों को कुछ भी जरूरत होगी उसमें हम सर के साथ में हमेशा चर्चा करेंगे कैसे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपका मिशन होना चाहिए टीचर नहीं, आपका मिशन होना चाहिए विषय
हिंदी और उसमें से 20 में से 20 अंक मैं ला सकता हूं या नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप हिंदी में 20 में से 20 अंक लेकर के आएंगे, और अगर आप मेहनत करके वो 20 में से 20 अंक नहीं लाते हैं तो उसका जिम्मेदार भी मैं खुद को मानूंगा। तो मैं इसके लिए भी आप लोगों के लिए रहूंगा। दूसरी बात मैं नितिन सर के लिए कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री नितिन सर पढ़ा रहे हैं, शायद आपने अभी उनको पढ़ाते हुए नहीं देखा है, इसीलिए कुछ डाउट्स हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप दीवाने हो जाएंगे, और इनकी क्लासेस के बाद में आप ही की नाम लेंगे कि भैया नितिन सर से आगे हम भविष्य में हिस्ट्री इन्हीं से पढ़ेंगे। वो इस लेवल की मेहनत करेंगे, और मैं आपसे भी चाहूंगा आप उतने ही ध्यान से, उतना प्यार सर को दें, और उतने ही प्यार से सर को भी आगे बढ़ाएं। उनकी हौसला अफजाई आप लोगों को करनी है कि हाँ सर, हम मिलके बहुत बेहतर करेंगे। और सच में सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार नए चेहरे हैं, इस चैनल पर पहले से पढ़ाते हैं। डिफेंस चैनल पर बच्चों को अगर मैं बात करूं गाइड करने की बात और उनके सब्जेक्ट की बात मैं करूं तो बच्चे बहुत प्यार देते हैं उनको हिस्ट्री सब्जेक्ट में, इसीलिए वो आप लोगों के लिए आए हैं। तो ये सारी बातें हैं। बाकी स्टैटिक जीके के लिए 11 बजे से मिलेंगे और 1 अक्टूबर से मिलेंगे। इतनी ही बातें थी। थैंक यू। हाँ बच्चे, जैसे नवीन सर ने बताया तो हम पहले जब ये बैच की टीम बना रहे थे तो उस टाइम पे मन में आ रहा था कि नवीन सर हों या ना हों बैच के अंदर। ये मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, जो पर्दे के पीछे चलते हैं, जो आपको नहीं। फिर हमें लगा कि नहीं, स्टैटिक जीके में नवीन सर के बिना ये बच्चे मानेंगे ही नहीं। और एसएससी जीडी में हर एक बच्चा, जैसे नवीन सर ने बोला,